राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी की जीत की हैट्रिक को रोक पाएगी। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने उन सीटों पर गठबंधन क्यों किया जहां कांग्रेस सहयोगी पार्टियों से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर रही है। पूरे चुनावी दंगल को देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनावी दंगल में कौन किस पर भारी? क्या बीजेपी लगा पाएगी जीत की हैट्रिक? बीजेपी की हैट्रिक को रोक पाएगी कांग्रेस? सभी 25 लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी ने कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने 25-0 की क्लीन स्वीप को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए अपने से कमजोर दलों से भी गठबंधन करने में परहेज नहीं किया है। कांग्रेस किसी भी सूरत में भाजपा को लगातार तीसरी बार ऐसा मौका नहीं देना चाहती, इसलिए कांग्रेस ने उन 3 सीटों को छोड़ा है जिन सीटों पर कांग्रेस ने पिछले 2 चुनाव में गठबंधन वाली पार्टी से ज्यादा वोट शेयर हासिल किए हैं। कांग्रेस का गठबंधन या सियासी मजबूरी? इस बार सभी 25 सीट पर नहीं लड़ रही कांग्रेस। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटों पर उतारे थे प्रत्याशी। इस बार कांग्रेस ने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी 3 सीटें। कांग्रेस ने जिन 3 सीटों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ा है, कांग्रेस इन तीनों सीटों पर 28 से 55% तक वोट लाई, जबकि इस बार कांग्रेस ने सीकर में माकपा से नागौर में आरएलपी से गठबंधन कर लिया है, जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट बीएपी के लिए छोड़ दी है। आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने वाली बीटीपी पिछले चुनाव में 4 सीटों पर मैदान में थी और उसे कुल 3,15,000 वोट ही मिल पाए थे। इस बार बीटीपी की जगह बीएपी मैदान में है। सही मायनों में कहा जाए तो पार्टी ने चोला तो बदल लिया है, लेकिन शरीर नहीं बदला है। कांग्रेस के पास आरएलपी से ज्यादा वोट शेयर, बीएपी और सीपीएम से ज्यादा वोट शेयर भी कांग्रेस के पास। कांग्रेस ने तीनों के लिए छोड़ी एक सीट। सीकर, नागौर और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट छोड़ी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। सीकर में बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती को 2019 के चुनाव में 58.19% और कांग्रेस के सुभाष महरिया को 35.79% वोट मिले थे। लेकिन अब महरिया वापस बीजेपी में चले गए हैं और कांग्रेस ने इस बार सीट गठबंधन के नाम पर सीपीएम के लिए छोड़ दी है। अलायंस के बाद माकपा ने अमरा राम को प्रत्याशी बनाया है। अमरा राम को पिछले चुनाव में महज 2.37% वोट मिले थे। नहीं है, ये तो बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए परसेप्शन क्रिएट करने की चेष्टा की जा रही है। ये जो अलायंस है वो इंडिया लेवल के ऊपर हमारे जो पार्टी आला कमान है वो फैसला करता है कि किसके साथ करना है और कौन सी सीट अलायंस में देनी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी के कनकमल कटारा को 49.44% वोट मिले और कांग्रेस के ताराचंद भगोरा को 28.22%, जबकि बीटीपी के कांतिलाल रोत को 17.42% वोट मिले थे। लेकिन अब गठबंधन होने के बाद दोनों मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अलायंस होने के बावजूद यहाँ पर गठबंधन आधा अधूरा ही दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस पार्टी तो मान गई, लेकिन कांग्रेस के गायब हुए प्रत्याशी ने पर्चा वापस नहीं लिया और अब ईवीएम में कांग्रेस का सिंबल तो दिखेगा ही, जिससे कांग्रेस के उस परंपरागत वोट तक अगर अलायंस की जानकारी सही से नहीं पहुंची तो कांग्रेस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। न हनुमान बेनीवाल को आपत्ति है, आरएलपी को आपत्ति नहीं, कांग्रेस को आपत्ति नहीं, तो फिर तीसरे को किसको हो सकती है? आरएलपी को गठबंधन किया, हम किसी कांग्रेस के लोगों को आपत्ति नहीं है, तो फिर किसको आपत्ति हो सकती है? तो जो निर्णय होता है वो पार्टी आलाकमान ऊपर से करता है, तो उस निर्णय को हम सब स्वीकार करते हैं। साल 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 21 और बीजेपी ने 4 सीटें जीती। बीकानेर, चूरू, जालोर और झालावाड़ 12 सीट पर बीजेपी जीती।
2019 में आरएलपी ने बीजेपी से किया गठबंधन। एनडीए में शामिल होकर हनुमान बेनीवाल ने जीती थी नागौर सीट। माकपा को पिछले चुनाव में 1% से भी कम वोट मिले थे। नागौर सीट पर साल 2019 में हनुमान बेनीवाल से हारने वाली ज्योति मिर्धा को 39.74% वोट मिले थे, जबकि आरएलपी के बेनीवाल को 54.79% वोट मिले। बेनीवाल 50% से ज्यादा वोट तो लाए, लेकिन अकेले दम पर नहीं, बल्कि मोदी का नाम साथ जोड़कर और एनडीए में शामिल होने के बाद। लेकिन अब यहाँ तस्वीर बदल गई है। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के समर्थन से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो वहीं ज्योति मिर्धा अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रही हैं। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।